हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जहां पर कि आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, जिसमें कि आपका हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है नॉन कॉर्डेटा, जिसमें आपका यूनिट 1 है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंड्रेटा। पिछले की वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पोरीफेरा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम पोरीफेरा स्केलेटन, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा होने वाला है स्पिक्यूल्स, यानी कि आज की इस वीडियो में हम पोरीफेरा के स्पिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर एमएससी जूलॉजी की वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे ही नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है, और वहाँ पर आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करती है। तो इसलिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा स्केलेटन। ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जेस आर प्रोवाइडेड विद अ स्केलेटन फाउंड एम्बेडेड इन मीसेनकाइम, यानी कि जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनमें स्केलेटन पाया जाता है जो कि मीसेनकाइम में एम्बेडेड होता है। दिस में कंसिस्ट ऑफ सेपरेट स्पिक्यूल्स और of interlocking spongine fibers or of both skeleton supports and protects the soft body parts and also serves as the basis of classification of sponges, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, ये जो स्केलेटन होते हैं ये स्पिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर स्पॉन्जिन हो सकते हैं या फिर दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि कुछ स्पॉन्जेस में स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन दोनों पाया जाता है सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने के लिए, और ये स्पॉन्जेस के क्लासिफिकेशन में भी सर्व करते हैं, यानी कि स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के बारे में जानेंगे। स्पिक्यूल्स आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइंस और रेज, यानी कि स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पाइंस या फिर रेज से बने हुए होते हैं, दैट रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट से रेडिएट होते हैं। These are secreted by special mesenchymal amoebocytes called scleroblast, यानी कि ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये स्पेशल mesenchymal amoebocytes से सीक्रेट होते हैं, जिसे स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। अकॉर्डिंगली द स्पिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कैलकेरियस, विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कैलकेरिया, जो क्लास कैलकेरिया में पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स उसे कैलकेरियस कहते हैं। और सेकंड होता है सिलेसियस स्पिक्यूल्स, जो कि किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक होता है, हेक्साक्टिनेलिडा, यानी कि हेक्साक्टिनेलिडा का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सिलीसियस स्पिक्यूल्स होता है। According to the size, the larger spicules constituting the main skeleton, साइज के अकॉर्डिंग जो लार्जर स्पिक्यूल्स होते हैं वो मेन स्केलेटन कंस्टिट्यूट करते हैं, मेन स्केलेटन बनाते हैं, आर कॉल्ड मेगा स्क्लेरस, या फिर इन्हें मेगा स्क्लेरस के नाम से जानते हैं। एंड द स्मॉलर स्पिक्यूल्स विच ऑकर इंटरस्टेशियली आर कॉल्ड माइक्रोस्केलर्स, और जो स्मॉलर स्पिक्यूल्स होते हैं उसे माइक्रोस्क्लेरस कहते हैं। Further, spicules may occur in several forms. They may be simple rod-like or may take the form of forks, anchors, shovels, stars, etc. यानी कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ये सिंपल रॉड लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, या फिर ये फॉक्स का, एंकर्स का, शॉवेल्स और स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। These forms depend अपॉन द नंबर ऑफ एक्सेस एंड रेज प्रेजेंट, और ये जो इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ये किस पर डिपेंड होते हैं, जितने एक्सेस या फिर रेज प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स में उसके अकॉर्डिंग ये अपना डिफरेंट फॉर्म या फिर शेप लेते हैं। अकॉर्डिंगली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है आपको मोनोएक्सॉन। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रोथ अलोंग द वन एक्सिस, यानी कि मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स किससे बनते हैं, एक एक्सिस के अलोंग जब ग्रोथ होती है तो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दीज में बी स्ट्रेट, नीडल लाइक और रॉड लाइक, और में बी कर्व्ड, ये स्ट्रेट हो सकते हैं, नीडल लाइक या फिर रॉड लाइक हो सकते हैं, या फिर ये कर्व्ड स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। दियर एंड्स में बी पॉइंटेड, इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नॉब्ड होते हैं या फिर हुक्ड होते हैं। दे आर टू काइंड्स, monoactinal in which growth take place in one direction only,
मोनोएक्टिनल मोनोएक्सन कब होता है? जब ग्रोथ जो होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। एंड डाइएक्टिनल जब ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में होती है। मोनोएक्सॉन्स आर बोथ कैलकेरियस एंड सिलीसियस टाइप। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये कैलकेरियस टाइप के भी होते हैं एंड सिलीसियस टाइप के भी होते हैं। नेक्स्ट है टेट्राएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स आर विथ टिपिकली 4 रेज, यानी कि टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स में टिपिकली 4 रेज पाई जाती हैं, ईच पॉइंटिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। व्हेन ऑल द रेज आर इक्वल, जब सभी रेज इक्वल होती हैं, द स्पिक्यूल्स इज टर्म्ड द कैल्ट्रॉफ्स, यानी कि जब सभी रेज बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इस स्पिक्यूल को क्या कहते हैं? कैल्ट्रॉफ्स कहते हैं। When one of the 4 spicule is lost, जब 4 में से एक स्पिक्यूल लॉस्ट हो जाती है, the spicule become triradiate, तब इस स्पिक्यूल को क्या कहते हैं? ट्राईरेडिएट कहते हैं। which is characteristic of calcareous sponges, जो कि calcareous sponges का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि ट्राईरेडिएट स्पिक्यूल calcareous sponges में पाई जाती है। थर्ड है ट्राईएक्सॉन। ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल has 3 axes that cross one another at right angles to produce 6 rays। ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं उनमें 3 एक्सेस होते हैं जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती हैं 6 रेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ दस हेक्साएक्टिनल। इसके बाद ये हेक्साएक्टिनल कहलाती हैं, यानी कि जब ये 6 रेज का फॉर्मेशन करती हैं तो इसे हेक्साएक्टिनल कहते हैं। ट्राईएक्सॉन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लास स्पॉन्जेस, यानी कि जो ट्राईएक्सॉन होते हैं ये ग्लास स्पॉन्जेस के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसका क्लास क्या होता है? हेक्साएक्टिनिल्डा ओनली, सिर्फ हेक्साएक्टिनिल्डा में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉलीएक्सान। दीज आर स्पिक्यूल्स विथ सेवरल इक्वल रेज। इन स्पिक्यूल्स में कुछ इक्वल रेज पाई जाती हैं रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, जो कि सेंट्रल पॉइंट से रेडिएट होती हैं। दे मे बी ग्रुप टू गिव बर और स्टार लाइक अपीयरेंस। ये ग्रुप होकर, यानी कि ग्रुप बनाकर बर या फिर स्टार लाइक अपीयरेंस देती हैं, या फिर बर या स्टार लाइक दिखाई देती हैं। पॉलीएक्सान्स आर कॉमन अमॉन्ग माइक्रोस्क्लेरस। जो पॉलीएक्सॉन्स होते हैं ये कॉमन होते हैं किसमें? माइक्रोस्क्लेरस में। जो माइक्रोस्क्लेरस होते हैं उनमें पॉलीएक्सॉन पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने स्पिक्यूल्स के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पॉन्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि सारे टॉपिक्स आप सभी को क्लियर हो जाएं। थैंक्स।